हम्म हम्म हम्म, बताओ कैसे करेंगे। हम्म 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 रेशमा को आर से रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे ही सलमा को एस से रिप्रेजेंट कर दो। हाँ। हम्म 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 हम्म, पर एक सर्कल बनेगा। लिखे है क्या कुछ स्क्रीन पे? इसमें मैंने भी कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ लिखा हुआ है। चलो अब मैं लिख रहा हूँ, अभी नहीं लिखा हूँ। हाँ। तो तीन गर्ल्स हैं, ठीक है। हम्म, पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। हम्म, तीन, जो थ्री गर्ल्स हैं उनमें से एक है रेशमा, हम्म, ये सेंटर होगा, तो यहाँ मान लो कि रेशमा बैठी है, सर्कल पे ही बैठे हैं तीनों, ठीक है। और एक है सलमा, शर्मा, सलमा यहाँ बैठी है। और एक है मनदीप, मंडी। मनदीप यहाँ बैठी है, हम्म, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा, हम्म, ठीक है, रेशमा और सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कितनी है, सिक्स कितनी है, सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर की रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। हम्म, और दूसरा दिया हुआ है क्या, सलमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको फाइंड जो करना है वो क्या करना है, रेशमा और, रेशमा और शर्मा की नहीं नहीं, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस। मंदिर के बीच तो की। रेशमा सलमा के बीच की तो दी हुई है, कितना दिया, आर एस कितना दिया हुआ है, आर एस सिक्स दिया सेंटीमीटर 6, और सलमा और मनदीप का भी दिया हुआ है एस एम भी 6। एक चीज और दी हुई है, रेडियस भी दी हुई है शायद, है ना। रेडियस। रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। हाँ, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की रेडियस भी दी हुई है, तो मैं रेडियस यहाँ पे बना देता हूँ। ये है तुम्हारी रेडियस सेंटर से
सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, ठीक है। आ, इसको भी ज्वाइन कर दो, ये भी रेडियस ही है। लगे हाथ इसको भी ज्वाइन ही कर दो, जब कर ही रहे हो इतना सब कुछ तो। ये लो, ये मैं वो पॉइंट पर बना दिया। एक काम और कर लेता हूं मैं, मुझे कुछ चीज दिख रही है, मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ ऑब्जर्वेशंस अपनी, ठीक है। क्या क्या दिख रहा है मुझे, देखो। ए बी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं कि पी, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहली चीज कि ये जो कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है, वो सिमेट्रिक है। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये इस वाले ट्रायंगल के सिमेट्रिक दिख रहा है मुझे। ये सॉरी, इस वाले के, अरे कलर चेंज नहीं हुआ, हाँ इस वाले के। दिखा, जो रेड वाला पोर्शन है वो ब्लू वाले के सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? हाँ? परपेंडिकुलर है क्या? अरे ये देखो ना, ये क्या है, कॉर्ड्स, कॉर्ड्स सेम है ना। कॉर्ड जैसे कॉर्ड। कॉर्ड्स सेम होंगी ना, अगर कॉर्ड सेम है तो ट्रायंगल क्या होंगे, तो सेम। इसका समझ गए ना, क्या समझ गए? अगर कॉर्ड सेम है तो ट्रायंगल भी सेम होंगे। सेम ही होंगे, है ना। और एक चीज और मुझे दिख रही है, अगर ये सेम होंगे तो फिर मैं, अगर ये सिमेट्रिक होगा तो मैं जो आरपी होगा वो पीएम के बराबर ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, आरपी इक्वल टू पीएम ड्यू टू सिमेट्रिक ट्रायंगल। अब उसको कैसे भी प्रूव कर सकते हो तुम सिमेट्रिक, बस अभी के लिए मैं लिख देता हूँ अभी, अभी इस पे, ठीक है। तुम इस वाले ट्रायंगल को भी लेके कर सकते हो, ट्रायंगल ओ पी आर, ट्रायंगल ओ पी आर, छोटा ओके। वाला, छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी आर और ट्रायंगल ओ पी एम, ये वाला भी ले लो तो डायरेक्टली हो जाएगा। देखो ओपी तो ओपी के बराबर ही है, ओपी तो ओपी के बराबर ही है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है तुम्हारा, आ, ओ आर ओ एम के बराबर है। ओपी ओपी के बराबर क्यों है, कॉमन है ना। ओ आर ओ एम के बराबर क्यों है, ओ आर और ओ एम बराबर क्यों है? ओ आर और ओ एन क्योंकि द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस है। सॉरी, और कुछ द और कुछ कोर्स बराबर ऑफ है, सेम सर्कल। और कुछ बराबर है। हाँ, क्या बराबर है? द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, आर एंड एम आर 6 सेंटीमीटर ईच, ये भी हो सकता है। आर एम, आर एंड एम आर ईच 6 सेंटीमीटर। अरे भाई मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ पहले ये बताओ। मैं ये अभी दिस, मैं भी इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों ट्रायंगलों की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले ट्रायंगल ओ ट्रायंगल्स। आर एस ओ एम एस। हाँ, तो इसमें 6 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया तुम्हारा, कौन सा है 6 सेंटीमीटर तुम्हारा? 6 सेंटीमीटर तो आर एस और एस एम है ना। अच्छा। अभी तो मैं ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया? समझा समझा। समझा। हाँ बताओ, बताओ और क्या बराबर हो सकता है? और क्या बराबर हो सकता है? ओपी ओपी हो गया, तो कॉमन है।
आर पी और एम पी आरपीएमपी बराबर अभी तुमको गिवन नहीं है। गिवन नहीं है। हाँ। ओ आर ओ एम भी हो गया, ओ पी हो गया, यही तो प्रूफ ये करना पड़ेगा। अब देखो एंगल, एक थ्योरम पढ़ाई थी ना, इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल। हाँ 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 हाँ, पढ़ा तो था कि नहीं पढ़ा था? इक्वल कॉस प्लस इक्वल एंगल। अब ध्यान से देखो, ये आरएस वाला जो एंगल है वो ये है, हाँ इतना दिख रहा है। हाँ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये ये वाला, आरएस सेंटर पे, ये सेंटर पे आरएस बना रहा है ये एंगल। हाँ आ गए। ये ये हम्म, एंगल बना रहा है आर ओ हाँ, एस, एंगल आर ओ एस। और एस एम कितना बना रहा है? एस एंगल एम, ये एस एंगल एम, एस एम, तो ये बन जाएगा एंगल एस ओ एन। एंगल एस ओ एम। अब चूंकि क्या है कि आर एस और एस एम बराबर है और ये कॉर्ड है, तो क्या होगा, ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्वल एंगल, इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये तीनों चीजें आ गई, दो साइड्स और उनके बीच की एंगल। एंगल तो ये बन गया एस ए एस, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। तो यहां से ये पूरा प्रूफ हो गया कि तुम्हारा ट्रायंगल ओ आर पी, ओ पी आर जो भी है, एंड ट्रायंगल ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। अब यहां से तुम निकाल सकते हो तुम्हारा आर पी इज इक्वल टू पी एम। आर पी इक्वल टू। ये जो तुम्हें प्रूफ कर, ये मतलब प्रूफ नहीं करना, मतलब एक चीज अभी यहाँ से निकालना है, आर पी इक्वल टू पी एम। अब एक्चुअली तुम्हें चाहिए आर एम, आर एम आर क्या चाहिए, आर एम, आर एम। आर एम चाहिए तुम्हें। और आर पी इज इक्वल टू पी एम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि आर एम इज इक्वल टू टू आर पी। तो आर यहां एम से टू अब तुम्हें चाहिए आर पी। आर पी। अब तुम्हें इस वाला ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ओ आर एस को थोड़ा ध्यान से देखना है। ओ आर एस, हाँ देखा। ट्रायंगल ओ आर एस, अब ध्यान से देखना है ट्रायंगल ओ आर एस। अब मैं हाँ ट्रायंगल ओ आर एस को दो हाँ तरीके से उसकी एरिया निकालूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और पकड़ लो यहां से। अब ये ट्रायंगल अगर इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा। हाँ, अगर ये एंगल एंगल इक्वल है तो, और सम ऑफ एंगल 180 है, तो एक एंगल कितना आएगा, 90। 90। तो एंगल आरपीओ इज 90। ये भी 90 यहां से, तो इसका मतलब ये है कि आरपी जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है। परपेंडिकुलर। तो आरपी इज परपेंडिकुलर टू ओएस। ये एक चीज यहां से और चीज समझ में आ गई। अच्छा, ये सारे रिजल्ट्स को मैं यूज करूंगा। अब इसको मैं, इसकी जो एरिया है, ट्रायंगल की एरिया दो तरीके से निकालूंगा। ठीक है। एक पहले कंस्ट्रक्शन करता हूं इस पे, ध्यान से देखना। एक कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं इस पर, सेंटर से, ठीक है, परपेंडिकुलर डालूंगा। तो ठीक है, ये तो बढ़ेगा। तो ये बन गया। परपेंडिकुलर डालिए तो बाइसेक्टर अपने आप मिल गया मुझे, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने आप हो गया। मैं इस पॉइंट को कुछ दूसरा नाम दे देता हूँ, कौन सा दे दूं नाम? लेट से एन एक्स, एक्स क्या दे दूं? एक्स। एक्स दे दिया। ठीक है। अब तुम देखो इस ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर तुम्हें दिख रहे हैं, एक ओ एक्स और एक आर पी। आर पी। ओ ओ एक्स किस पे परपेंडिकुलर है? ओ एक्स आर एस पे। हाँ, ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू द आर एस,
और दूसरा तुम्हें इसमें एक परपेंडिकुलर आरपी दिख रहा होगा। आरपी किस पे आर परपेंडिकुलर? हाँ आरपी। आरपी हाँ आरपी परपेंडिकुलर है ये ओ आर पे। मैं आरपी परपेंडिकुलर टू ओ आर ओ आर कहाँ है? ओ आर तो ये है, आरपी ये है। आरपी परपेंडिकुलर टू ओ एस। ओ एस। अच्छा। ये दो चीजें दिख रही हैं, तो मैं दो तरीके से एरिया निकाल सकता हूँ भाई। ट्रायंगल की एरिया कितनी होती है? अगर ये ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर और बेस, हाँ यही तो होता है ना। हाँ हाफ इंटू परपेंडिकुलर और बेस, बेस। यही होती है एरिया। तो अब इसमें देखो, अगर तुम ओ एक्स को परपेंडिकुलर लोगे तो आर एस बेस बनेगा। हाँ अगर तुम आरपी को परपेंडिकुलर लोगे तो ओ ओ एस एस बेस बनेगा। ओ एस बेस बनेगा। तो मैं दो तरीके से इसकी एरिया लिखूंगा। एक लिखूंगा मैं हाफ ओ एक्स ओ एस मल्टीप्लाई बाई आर एस आर एस। बराबर, एरिया तो सेम ही होगी, एरिया तो अलग अलग होगी नहीं, एक ही ट्रायंगल की। ठीक है ना। ओ एक्स हाफ आर पी ओ एस। बोलो ये समझ में आया? हाँ ट्रायंगल की एरिया दो तरीके से निकाल रहा हूं, है ना। हाँ कितने भी तरीके से निकालो, एरिया तो सेम ही होगी, एरिया तो कुछ बदलेगी नहीं, है ना। अब देखना, ओ एक्स तुम्हें पता है क्या? ओ ओ एक्स एक्स। हाँ तुम्हें ओ एक्स तुम्हें पता नहीं है? पता है। नहीं पता? हम्म, ओ एक्स नहीं पता तुम्हें? ओ एक्स नहीं। ओ एक्स क्या है, कैसे पता तुम्हें? एक ही परपेंडिकुलर डाले हैं आर एस पे। हाँ ओ एक्स की लेंथ पूछ रहा हूँ, पता है क्या? नहीं लेंथ नहीं पता। हाँ, तो अगर परपेंडिकुलर डाला हूं तो बाइसेक्टर भी होगा। हाँ परपेंडिकुलर बन सकता है। हाँ, तो थोड़ा सा ट्रायंगल ओ एक्स एस देखो यहाँ पर, ये ट्रायंगल ओ एक्स एस। हाँ ओ एक्सेस। हाँ तो देखा। ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये क्योंकि पूरा हाँ 6 है, तो एक्सेस हाँ कितना 6 होगा? 3 और ये सेंटीमीटर और ओ एस तो आपका क्या है, रेडियस है, तो 5 होगा, रेडियस है। 5 है ना। होगा। तो ओ हाँ एक्स तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। 50 से। हाँ तो अगर मैं ओ एक्सेस देखूं तो देखो, ये हो गया तुम्हारा ओ एस, ओ एस और ये तुम्हारा हो गया ओ एक्स, ओ एक्स। हाँ और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर किस पे है? एक्स पे ही है परपेंडिकुलर। तो हम्म, ये तुम्हारा, ये सॉरी, ये एक्स और ये 90 डिग्री है। ठीक है। तो अब मैं यहां से ओ एक्स तो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, ये 3 है, ये 5 है। तो ओ एक्स मेरा जो आएगा, ओ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर माइनस एक्स एस का स्क्वायर। एक्सेस बोलो ये स्क्वायर। समझ में आया? हाँ पाइथागोरस थ्योरम। भाई तो हम्म। इसमें हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस ओ एक्स स्क्वायर। ओ एस है हाइपोटेनस। ठीक है, ओ एस इज द हाइपोटेनस, एक्स एस हाइपोटेनस इज द बेस, ओ एक्स इज द परपेंडिकुलर। ठीक है। परपेंडिकुलर। तो अब यहां से ओ एक्स तुम निकाल सकते हो, ओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओ एस 5 है, 5 ओ स्क्वायर एक्स 5 और स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक्स एस इज प्लस। 3। ठीक है। तो यहां से ओ एक्स स्क्वायर आ गया तुम्हारा 25 माइनस 9, ओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओ एक्स यहां से आ गया तुम्हारा 4। 4। बोलो ये इतना समझ में आया, तो फिर आगे बढ़ो। समझा। अब ओ एक्स की वैल्यू आ गई, अब ये वाला थोड़ा देखो, इस वाले पे फिर से आ जाता हूँ। अब ओ एक्स तो पता चल गया तुम्हें। हाँ अब इस पे मैं रख देता हूँ, हाफ हाफ कैंसिल कर देता हूँ, हाफ की तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। तो ओ एक्स इंटू आर एस, आर पी इंटू ओ एस, ओ एक्स इंटू आर एस, आर पी इंटू क्या था? ओ ओ एस। एक्स।
ओ एक्स कितना है? 4। 4। आर एस कितना है बताओ? आर एस तो पूरा कॉर्ड है। 6। पूरा कॉर्ड 6। 6। 6 6 6। आरपी तो निकालना ही है मुझे। ओ एस तो मेरा रेडियस है 5। 5। 4 इंटू ठीक है, 6 इक्वल है। तो आरपी आ जाएगा 4 into 6 / 5। फिर भाई 4 ये आ जाएगा 24/5। 24/5। ये आएगा, देखो इसको, 5 चौको 20, 5 अठे हाँ 40, 4.8। 8 4.8। ठीक है, तो आरपी आ गया 4.8, लेकिन आपको निकालना कितना था? आरएम निकालना था। आरएम इज 2 आरपी। आरएम आर इज पी 2 आरपी। 2 आर पी। सो आरएम इज इक्वल टू 2 आरपी इज इक्वल टू 2 into 4.8 इज इक्वल टू 9.6। बोलो, समझ में आया? अब ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। लो, बड़ा लंबा थ्योरम था। एग्जाम वाला क्वेश्चन है ये। ये पक्का ही यार। चलो लिख लो पूरा अच्छे से, पहले खुद से लिख लो, खुद से कर लो, और वैसे देख लो जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा वहाँ हेल्प ले लो। पहले खुद से करोगे तो अच्छा रहेगा। समझ में आ गए सारे स्टेप? समझा। ये पक्का एग्जाम में देंगे। हम्म। अरे
नीचे कर दीजिए सर। हम्म, ठीक है। हम्म, बोलिए। हो गया। और फिर, और करें। अरे अरे, ये भी है। सर का नीचे, हर का ऊपर कर दीजिए सर। ये वाला भी था बस। ये था ये स्क्वायर, ये और है मैं स्क्वायर टू ओ एक्स इक्वल 4। दैट हो गया। यहाँ तक तो हो गया। और हल्का और नीचे कर दीजिए, पूरा हो जाएगा थोड़ा और अच्छा। और पी इक्वल 4 into 6.5 into 4 upon 5 is equal 4.8 और इक्वल टू और पी इक्वल टू into 4.8 is equal 9.6 हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहाँ चला गया? हाँ, a circular park of the radius 20 centimeter is scheduled in a colony. There are three boys, Ankur, Sid, Sid, सैयद Sid, सईद सईद Sid and David are sitting at equal distance on the boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. अच्छा, तो मतलब एक एक सर्कल है जिसमें तीन लड़के बैठे हैं, हाँ, तीनों आपस में बात कर रहे हैं फोन से। हाँ, ठीक है, तो मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। यहाँ पे ऊपर मान लो कि अंकुर बैठा है। हाँ, ठीक है, तीनों की बराबर मतलब वो जो फोन की तार है तीनों की, हाँ, वो क्या है, बराबर है। ठीक है, चलो, हम्म, एक अंकुर यहाँ पे है बैठा है, सैयद यहाँ पे बैठा है। ठीक है, और हम्म, डेविड यहाँ पे बैठा है। हम्म, डेविड यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो डेविड बैठा है, सईद बैठा और हम्म, अंकुर बैठा। बिल्कुल बैठा है। अब ये इनकी फोन फोन की तार है, ये इनके इससे इससे कनेक्ट हो गई, ए एस, ए डी और एस डी। ठीक एसडी है, ये इनकी फोन की लेंथ है। ठीक है ना, लेंथ है। और ये बराबर है, ये भी दिया हुआ है।
बराबर है यानी ए एस इज इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी। और AD। यही यही पूछा है कितना है। इसके अलावा और क्या दिया है? सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, रेडियस दे दिया है। रेडियस तो मान लो ये ओ पॉइंट है सेंटर, यहाँ से जो डिस्टेंस है, चाहे यहाँ से ये डिस्टेंस ले लो या ये डिस्टेंस ले लो या ये डिस्टेंस ले लो। ये डिस्टेंस क्या है? 20। सेम 20 20। रेडियस। ओ ए, ओ एस, ओ डी, सब ये 20। तो यहां से तुम्हें जो पूछ रखा है वो पूछा है, ये बताओ ए एस। एक काम जो हम अपनी तरफ से कर लेते हैं, जो हरदम करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देते हैं, हो सकता है कुछ काम आ जाए। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ डाला और यहाँ डाल दिया। ठीक है, ये मैंने इसको पी क्यू आर दे दूं, पी क्यू आर ऐसे कर दिया। यहां तक समझ में आया? हाँ अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। हाँ तो ये वाला ये सब 90 डिग्री होंगे। ठीक है। हाँ हाँ, तो अब अगर मुझे एपी निकालना है, अब ऑब्वियसली अगर मुझे एएस निकालना है तो मैं ये लिख सकता हूँ एएस इज इक्वल टू 2 एपी, क्योंकि वो दो बराबर भागों में बट गया। बढ़ गया। अब यहां से अब मेरा गोल होगा एपी निकालने का। ठीक है, एपी निकालने के लिए मुझे ओए तो दिया हुआ है, ओपी नहीं दिया हुआ है ना? तो ओए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाइथागोरस से, ये वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल APO वाला। हाँ, तो इसमें एपी स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ओ ए स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। हम्म अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना तो मुझे एपी पता, ना तो मुझे ओपी पता। ओए पता है OB मुझे, ओए मुझे OA। 20 पता है। ठीक है, तो अब मैं आ गया, मेरा प्रॉब्लम अब आ गया यहाँ पर ओपी निकालने पे। अब मैं थोड़ा ओके। देखूंगा ओपी कैसे निकलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? आप बताओ ओपी कैसे निकाले? ओपी कैसे निकाले? हम्म। तो यानी कि ओपी कैसे निकाल सकते हैं? हम्म। पहले तो ट्रायंगल लेंगे। हम्म। एक ट्रायंगल ये वाला आपका ASD वाला। कौन सा ले ले? ASD। ए एस डी। हम्म हम्म। OA इज द रेडियस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि OA इज इक्वल टू 1.3 AD। ये हो सकता है। क्या हो सकता है, बताओ बताओ। एक सेकंड बस हम्म। लिखिएगा। यानी कि एक सेकंड, OS इज इक्वल 2/3 A और AD। ओ एस इज इक्वल टू 2/3 टू ओ अपॉन एस। थ्री AQ सॉरी AQ। ये क्यू है, डी लगा। नहीं, मुझे वो 2/3 का रेशियो थोड़ी पता है, मुझे मुझे कुछ पता नहीं है अभी, बात तो यही है ना। अच्छा। मुझे पता नहीं है 2/3, क्या मैंने बताया तुम्हें? नहीं बताया, तो मुझे तो नहीं। रेशियो पता ही नहीं है। अब बताओ कैसे करूं? अब हम्म। तो एस ए मुझे एस मुझे नहीं पता रेशियो, रेशियो वाला बात तो मैंने अभी किया ही नहीं। हम्म। तो फिर मेरा जो प्रॉब्लम है वो ओपी का है। ओपी का। हाँ, ओपी जो है मेरी मेन इशू है। हम्म हाँ, तो अब मैं क्या करूं? अब तो क्या कर सकते हैं?
तो इसको ये लिख सकते हैं कि हाँ, एस स्क्वायर ले लें। एक ट्रायंगल और दिख रहा है मुझे, थोड़ा देखता हूँ। ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एसपीडी देखो। एस पी डी। एसपीडी, हाँ, ये एस ये पी डी। ये रेड हाँ, कलर से मैं मार्क कर देता हूँ। एस पी और डी वाला, हाँ हाँ, समझा। एस पी डी। दिख एस रहा है, पी। हाँ। ये वाला ट्रायंगल। हाँ, इस एस पे भी, पी डी। इस पे अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, हाँ। ठीक है, तो पाइथागोरस इस पे कैसे लगेगी? एसपी, एसपी का स्क्वायर हाँ, इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर। एस डी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। प्लस कहाँ होगा, ये एस डी तो, ये तो 90 है। अच्छा। इस ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो अच्छा माइनस हाँ, माइनस पी डी स्क्वायर। पी डी स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, एक कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं ए एस एस डी ए डी ये जो भी आ रहे हैं, ठीक है हाँ, ना, इनको मैं 2x मान लेता हूँ। क्या मानता हूँ? 2x। और टू इनके एक्स। आधे को, इनका आधा जैसे ए एस का आधा क्या है, एपी, है ना, ए पी। एस डी का आधा क्या है, एस क्यू। एस क्यू। और तुम्हारा ए डी। हाँ, ए एस एस डी ए डी, ए डी का आधा ए आर, और या आर डी, कुछ या भी ऐसा ऐसा है तो उसको मैं एक्स मानूंगा। तो अभी ये समझना तुम यहाँ से कि जो भी कॉर्ड का आधा अगर मैं लूंगा तो एक्स मानूंगा, क्योंकि सारे कॉर्ड सेम है। सेम। ठीक है, तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि जो एसपी है, एसपी ये भी तो कॉर्ड का आधा ही है, तो इसको भी मैं एक्स ही ले लेता हूं। ठीक है, और एस डी पूरा कॉर्ड है, तो मैं इसको 2x ले लूंगा। और पीडी, पीडी के दो टुकड़े कर दूंगा, हम्म। एक ओडी और एक ओपी। ओ डी और ओ पी। ओडी प्लस ओपी, ओडी प्लस ओपी, ओडी तो हमारा रेडियस है, हाँ। तो वो तो अपना बिंदास रेडियस निकल आएगा। ठीक है, हाँ। तो यहां से मेरे को समझ में आया कि जो एक्स स्क्वायर है वो 2x स्क्वायर। ध्यान से देखना, बड़े आराम से कर रहा हूँ, आराम से समझना, जो समझ में नहीं आएगा वहीं पे रोक के पूछ लेना। ओडी को कितना लिख दो? ओ डी। हम्म, ओ डी। ओ डी हो जाएगा ओ डी स्क्वायर। हाँ, तो ओ ओडी डी। कितना लिख दो? ओ डी कितना लिखे? ओ डी हाँ, स्क्वायर। ओडी को, ओडी क्या है, रेडियस है ना, तो ओडी कितनी वैल्यू है, वैल्यू वो क्या है? 20। 20। 20। और ओपी, ओपी की जगह ओपी रहने दो। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और देखो, ये वाला जो इक्वेशन हमने बनाया था, यहां इसको भी एक्स के टर्म पे लिख दो, तो ये आएगा एक्स, एपी तो आधा है तो एक्स हो जाएगा, ओ ए 20 स्क्वायर है, और ये हो गया ओपी स्क्वायर। तो अगर मैं यहां दोनों से, अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरा क्या हो जाए, ओपी की वैल्यू मुझे मिल जाए, तो मैं यहां से ओपी की वैल्यू यहां पे रखूंगा। तो यहां पे देखना जरा, ये एक्स स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से ये 20 प्लस ओपी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूं यहां तक? अब यहां से ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस ओपी का होल स्क्वायर। बोलो सही है? हाँ। तो 20 प्लस ओपी जो आएगा हाँ। वो आएगा x√3। x√3। अंडर रूट ले लिया बोथ साइड। ठीक है, तो ओपी की वैल्यू जो आएगी वो 20 माइनस x√3 आएगी। क्या समझ में आया? हाँ।
यानी ओपी जो है वो 20 माइनस कितना होगा? 20 माइनस एक्स का क्यूब 20 एक्स माइनस अंडर x√3। एक्स रूट समझ आया ना? तो अब यहाँ पर अब ये ओपी की वैल्यू मैं रखूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से मेरा अब आने वाला है ये। अब देखना बड़े आराम से करूंगा, समझना आराम से, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस, 400 अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे, 400 ये आ जाएगा, 40x√3 ये आ जाएगा, 2ab है ना, और 3x² ये आ जाएगा। बोलो समझ आया तो आगे बढ़ो, आ गया समझ में? क्या हूं, समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है, अब देखो, तो x² इज इक्वल टू, अब ये तो ये माइनस, ये 400 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 40 एक्स x√3 रूट 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x²। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया तुम्हारा, इसको भी इधर ले आओ तो ये 2x² प्लस 40x√3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से आया, अगर 2 भी घटा दो तुम तो x² प्लस 20x√3 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से आया x प्लस, और ये माइनस होगा, नहीं ठीक है, इक्वल टू 0। थोड़ा बताओ कहीं भी गड़बड़ किया मैंने? ये माइनस होगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा ना, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये 4x² आ जाएगा, ठीक है? x² माइनस 40x√3 इक्वल टू 0, सॉरी, ठीक है? तो अब यहां से मैं 4 हटा सकता हूं, तो x² माइनस 10x√3 इक्वल टू 0, तो x कॉमन हुआ, x माइनस 10√3 इक्वल टू 0। अब x तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि कॉट की लेंथ 0 हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 10√3 इक्वल टू 0। देखो जब ऐसे मल्टीप्लीकेशन होते हैं तो या तो x 0 होगा, या तो ये वाला पार्ट 0 होगा, या तो ये वाले पार्ट 0 हो गए, दोनों 0 होंगे। अब मुझे पता है x तो 0 होगा नहीं, तो ये वाला ऑब्वियसली 0 होना चाहिए, तभी रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है? तो x इज इक्वल टू कितना है, 10√3, ये आ गई तुम्हारी हाफ ऑफ द कॉर्ड लेंथ। हाँ, मुश्किल है। ये आ गई हाफ ऑफ द कॉर्ड लेंथ, एंड नाउ आपको 2x निकालना है, 2x इज इक्वल 20√3। बोलो, यानी कि 20√3 टू 20 अब इसको x का आंसर चेक करो एक बार। 9.2 का सिक्स है। बोला था ना ये अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा। अब देखो कई लोग इसको जो तुम रेशियो बताए हो पता नहीं कहाँ से पढ़े हो, ठीक है? कई लोग रेशियो से निकाल के बताते हैं, बट वो अभी तुमने पढ़ा नहीं है तो तुम कैसे बोल रहे हो कि रेशियो होता है? कहाँ से पढ़ के बता रहे थे? रेशियो नहीं बताया था, अपॉन बताया था, अपॉन। हाँ, 2/3 कहाँ से बताया था? क्योंकि देखिए जब ऐसे उसमें कहा था ना कि 3 स्टूडेंट है तो उस बेस पे। नहीं नहीं, अब मैं बताता हूँ रेशियो होता है कुछ, मैं बताता हूँ उसमें रेशियो क्या होता है। इसमें लिखा यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड नहीं नहीं ऑल्सो नहीं, आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर चेक, ये कहाँ पढ़ रहे हो तुम? 9.2 ये आंसर शीट ही खोला, आंसर शीट में नहीं लिखा है। क्या आंसर कितना दिया है? आंसर नहीं दिया, ये देखिए एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लिखा है। क्या दिया है?
अरे आंसर एक नहीं सेकंड, देता। नहीं दिए हैं। अरे बैकग्राउंड कुछ और ही दिखाई दे रहा है इधर। अच्छा, हम्म, तो समझ गए ना तुम, 20√3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। use the property and an equilateral triangle and the Pythagoras theorem ये लिखा है यार। हाँ, एंड 20√3 करके कुछ नहीं लिखा वैल्यू। नहीं, ये कुछ नहीं लिखा। चलो ठीक है, छोड़ दो, 20√3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये बताओ, इसमें तुम्हें समझ में क्या नहीं आया, एक बार तुम खुद से सॉल्व करो इसको, फिर मैं बताता हूँ आगे। बड़ा लंबा हुआ ये, नहीं आ गया। लंबा कुछ नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा बस। इसको अगर ये दो क्वेश्चन दे दिया तो 1 घंटे में हो गया। नहीं नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे फटाफट हो जाएगा। हाँ, ये है कि थोड़ा अगर भूल गया, प्रैक्टिस करके जाना, इन क्वेश्चन को मार्क कर लो, जिनको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि अगर एग्जाम में भूल गया तो फिर उसमें रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रोसेस। वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया तुम्हें कैसे 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 करना है। हमेशा ध्यान रखना, इस सर्कल में कभी भी कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन वही करना, सब केस में वही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वहां से चीजें आगे निकालना। हेलो। हाँ हाँ, नहीं ऐसे तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अभी उसका थोड़ा इम्प्रूवमेंट समझ में आ रहा है। थोड़ा एक चीज इंश्योर करिए कि जब वो 1 घंटे पढ़े ना, तो वो पूरी तरह से तैयार होकर के मतलब बैठे, है ना। वो 1 घंटा इस स्ट्रेट अवे, मतलब उसमें डिस्टर्ब बीच में नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। ना तो वो पानी पीने के लिए जाए, पानी की बोतल पास में रखे, है ना, ना तो वॉशरूम, वो सब कुछ करके एकदम फ्री होकर के बैठे 1 आवर के लिए एटलीस्ट। तो हाँ हाँ, होने वाला है। हाँ हाँ वो ऐसा है ना कि कोई भी चैप्टर लेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ही, है ना। तो जो एग्जाम में जो आने वाला है हम उसको पहले प्रेफर करेंगे, उसको पहले करा देंगे, है ना। और मेन मेन क्या है ना, देखिए इसमें मेन मेन गोल क्या है ना, मेरा मेरा एक गोल तो देखिए, एग्जाम तो है ही, मेरा गोल है उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, है ना। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो अपने आप। हम्म हम्म हाँ हाँ, जी जी जी। हम्म, हाँ वही है, क्योंकि इसके भी क्या है ना, बीच बीच के कॉन्सेप्ट थोड़ा छूटे हुए हैं, तो उसको बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वो हो जाएगा, वो कर लेगी कवर, थोड़ा सा सिंसियरिटी अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा पिकअप कर रही है। हाँ हाँ, अब उसको इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि अब उसको समझ आ रही है चीजें, इसलिए उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो बैठेगी, है ना। क्या होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है। तो हम्म, यस यस, करेक्ट करेक्ट, कोई प्रेशर वाली कोई बात ही नहीं है। मैथ में मजा आएगा, एंजॉय करेंगी अगर वो समझ के करेंगी तो, है ना। तो उसमें कोई
बोल देते हैं अभी कि आपको PT2 वाले चैप्टर्स बता देंगे। हाँ, एक बार मुझे थोड़ा सा कौन से चैप्टर आने वाले हैं उसका वो कर देंगे तो मैं उसको शुरू कर दूंगा, है ना। वैसे भी ये चैप्टर खत्म होने वाला है तो नया चैप्टर मैं वही से शुरू करूंगा। हाँ सर, ठीक है ना। सर बुक आ गई है आपको पसंद हाँ, की? बुक है मेरे पास, बुक है। ठीक है सर, तो बुक आ गई है। हाँ बुक है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक है मेरे पास। हाँ हाँ, जी सर। ठीक ठीक। समझ आया। हाँ, ये पूरा लिख लिया। नहीं है ऊपर बस का लिख पाया, नीचे का नहीं लिख पाया। तो बोल बोल नहीं रहे हो। आप कॉल पे थे ना। अरे बच्चों से ज्यादा तो टेंशन पेरेंट्स को आजकल हो जाती है। तुम्हारा सिस्टम ठीक है वैसे, क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ज्यादा चिल हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते। ये लो, गिर नहीं है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगती है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है बच्चों से। अब वो जो बच्ची पढ़ रही है वो 8th क्लास की, उसको कुछ आता जाता है नहीं। पेरेंट्स उसको और प्रेशराइज कर रहे हैं, एग्जाम आने वाले हैं तो ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। अरे उसको कुछ नहीं आता, उसको फ्रैक्शन करना नहीं आता, उसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता। अच्छा ही कहाँ फंस गया। लिया नहीं रहा, ये लोग और आ गए। होता है पहले तो, अब पहले पहले मेरे उस को भी लगता था कि ये क्या होता है, सारा दिमाग खराब। 9 क्लास में सर ऊपर है भाग रही थी सारे से। तो अरे कुछ नहीं फ्रेंड। जीरो हो गए 10√3। ठीक ऐसे है, और मुझे तो अब कल करते हैं कंटिन्यू, है ना। 9.3, ठीक है। उसके पहले कई थ्योरम्स हैं वो सब करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो। ओके, चलो बाय।